ओम शांति। सुनते हैं 25 जनवरी 69 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सर्व समर्पण में जीवन किसे कहा जाएगा। नंबर 2, शरीर कब तक छूट नहीं सकता। नंबर 3, श्वासोश्वास स्मृति वाली आत्मा में कौन से गुण होंगे। लास्ट, कौन सी स्थिति में अभी कमी है जिसे भरना है। तो बाबा ने आज बड़ा सुंदर रहस्य भी खोला। कहीं चाहते हैं मेरा शरीर छूट जाए, बाबा कब तक मैं बेड पे रहूँगा। बीमारी होती है ना कईयों को, बस छूट रहा है, अब क्यों मैं इतना भोग रहा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, चाहने पे भी नहीं छूट सकते। जब तक हिसाब किताब है ना कर्म भोग का, वो भोगना पड़ेगा तभी शरीर छूटेगा। तो बड़ी अच्छी आज की मुरली 25 जनवरी 69, समर्पण की ऊंची स्टेज श्वासोश्वास स्मृति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण में बने हो। किसी बच्चे ने कहा सर्व समर्पण है ही बाबा। यह सभी का विचार है या कोई और विचार है। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है। अब बाबा क्वालिफिकेशन बताएंगे। कहना तो बड़ा आसान है, हम सर्व समर्पण हैं। सर्व में देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। हाँ, समर्पण क्या करना है, देह नहीं, देह का भान। आप क्या समझते हो, देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो। देह याद ही ना आए दिन भर, कितनी बड़ी बात है। इससे ऊंची क्या समर्पणता होगी, सोचो। मर गए हो व मरते रहते हो, देह के संबंध और मन के संकल्पों में से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहा जाए सर्व समर्पण में जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे। फिर ऐसा क्यों नहीं किया। यह भी एक स्नेह है, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की यह चैन है। तो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा। छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ हो तो ये शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण होगी, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। हाँ सुना, शरीर तब तक नहीं छूट सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा। इसलिए खूब योग लगाओ। सारे हिसाब 63 जन्म के जिस दिन चुकतू हो गए ना, उड़ चला पंछी। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है,
उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुख। हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। यह है निशानी, श्वासोश्वास स्मृति में रहने वाली आत्मा की निशानी। उसमें सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। सदा हर्षित वही रहेगा जो सहनशील है। उनके शब्द निर्बलता के हैं, वे नहीं निकलने चाहिए। अब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भाव मध्याजी भाव। मन मना भाव का अर्थ बहुत गुह्य है, सुनना ध्यान से। क्या है मन मना भाव का? मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसी ही ड्रामा की पटड़ी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। चाहे संकल्प से चाहे वाणी से ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटड़ी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो। मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं? यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई। लेकिन और बात भी बता रहे हैं। वैसे वह यह है, जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था, वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में व्यक्त अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। कारोबार भी चले और ये स्थिति भी रहे, ये दोनों ही इकट्ठा एक समान रहें, अभी इसमें कमी है। कौन सी बात में कमी बाबा ने बताई? जिसे भरना है, अर्थात सेवा करते हुए कारोबार भी ना रुके, सारा कुछ करते हुए अव्यक्त स्थिति भी रहे, इन दोनों की बैलेंस रहे। बाबा ने कहा दोनों ही इकट्ठा एक समान रहे, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित तो होंगे, तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, जो तुम्हारे में होनी ही चाहिए। वह कौन सी है? कोई को आता है? जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, क्या? अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं तो वे वायुमंडल देखा नहीं है। रिजल्ट सुना दिया बाबा ने। क्यों? थक गए हो क्या? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती। सही जो बाबा की याद में डूब के बैठेगा ना, उसकी थकावट दूर। कुछ भी करो, डूब के बैठना है। परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है। कौन सी शुभ इच्छा है बाबा की? जल्दी से जल्दी सव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। ये है प्यारे बाबा की शुभ इच्छा। वैसे तो आप सब साकार से
साकार रीति से मिलते थे ना, तो बाप की आकारी स्थिति बन जाती थी। बाबा को साकार में भी जो मिलते थे, दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त, ऐसे लगता था व्यक्त फरिश्ता। जितने मिलते उनके अनुभव तो सुनो, जिंदगी में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ जो बाप साकार बाबा से मिले तो भी इतना खुद भी अव्यक्त हो गए और बाबा भी अव्यक्त। अव्यक्त था तभी बाबा ऐसा अनुभव कराता था ना। तो वैसे तो आप सब साकार से साकार रीति मिलते थे, तो आपकी अशरीरी स्थिति बन जाती थी। और अब जितना जितना व्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। ठीक है, अलौकिक अनुभव कब होंगे? जब हम हर वक्त अव्यक्त फरिश्ता बन के रहेंगे, आकारी स्थिति में रहेंगे। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को याद प्यार और बहुत बहुत नमस्ते। तो बाबा ने कितना सुंदर मनमना भाव का अर्थ भी बताया, और जो कमी है उसको भी बाबा ने कहा भरने के लिए कि दोनों चीज़ इकट्ठा हों, और साथ साथ देह के भान को समर्पण करना, उसको भी बाबा ने सर्व समर्पण में जीवन कहा। और हिसाब किताब चुकतू करेंगे तभी शरीर छूटेगा। अच्छा, तो विशेष ये होमवर्क जरूर याद रखना है जो बाबा ने कहा ना, मन मना भाव का गुह्य अर्थ है ड्रामा की पटड़ी पर बिल्कुल चलते रहना, ये है होमवर्क। और साथ साथ बाबा ने जो खास कहा, श्वासोश्वास जिस बच्चे को स्मृति होगी ना, उसमें सहनशीलता और हर्षित मुक्ता भी आ जाएगी। ओम शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।